Friends, greetings of the day. Welcome to JEE PYQ सीरीज। आज के सीरीज में हम सॉल्व करेंगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से रिलेटेड प्रॉब्लम्स। ये रहा हमारा आज का पहला प्रश्न। ए मशीन गन of mass 10 kg fires 20 gram bullets at the rate of 180 bullets per minute with a speed of 100 meter per second each. The recoil velocity of the gun is। जब भी मशीन गन और बुलेट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो तो हमें इस कंसेप्ट को समझना चाहिए कि जो न्यूटन का थर्ड लॉ है वो क्या कहता है, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मान लीजिए ये हमारा गन है जिससे बुलेट फायर हो रहा है, तो जब बुलेट फायर होगा तो बुलेट के फॉरवर्ड डायरेक्शन के कारण एक रिएक्शन फोर्स आएगा जो मशीन गन को बैकवर्ड डायरेक्शन में पुश करेगा। तो मान लीजिए बुलेट गन से वीबी वेलोसिटी से फायर किया गया है, तो जो गन का वेलोसिटी होगा या रिक्वायल वेलोसिटी होगा वो होगा वीजी। और अगर हम इस सिस्टम को देखें तो इस सिस्टम में जो नेट एक्सटर्नल फोर्स है वो फोर्स क्या है, जीरो है। तो जब एक्सटर्नल फोर्स जीरो होता है तो हमारा मोमेंटम कंजर्व्ड रहता है, मतलब कि मोमेंटम कांस्टेंट होता है, यानी जो इनिशियल मोमेंटम है वही फाइनल मोमेंटम होता है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम थ्योरम की वजह से। इस प्रॉब्लम में हमें एक चीज दिया हुआ है कि 180 बुलेट्स पर मिनट जो है वो ये मशीन गन फायर कर रहा है। इसका मतलब है कि मशीन गन एक सेकंड में कितना बुलेट फायर कर रहा है, 180/60 यानी 3 बुलेट्स पर सेकंड ये मशीन गन फायर कर रहा है। और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की वजह से जो इनिशियल मोमेंटम होगा वो फाइनल मोमेंटम होगा, यानी सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम क्या है, जो इनिशियल मोमेंटम गन का है प्लस इनिशियल मोमेंटम बुलेट का है, जो कि बराबर होगा फाइनल मोमेंटम गन प्लस फाइनल मोमेंटम बुलेट का। और इनिशियल जब होगा वो क्या है, जीरो है, क्योंकि इनिशियली मान लीजिए बुलेट फायर नहीं किया गया है तो उस समय मोमेंटम क्या है, जीरो है। तो फाइनल मोमेंटम क्या होगा, गन का मान लीजिए कि मास m1 है और उसकी वेलोसिटी vg है, तो m1 vg हो जाएगा। उसी तरह से बुलेट का जो मोमेंटम होगा वो क्या होगा, m2 इंटू वी, लेकिन एक सेकेंड में कितने बुलेट को फायर किया गया, 3, इसलिए हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जो फाइनल मोमेंटम होगा बुलेट का वो क्या होगा, 3 इंटू m2 vb। अब जब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो vg क्या आ जाएगा, -3m2 vb/m1। अब हम वैल्यू पुट करें तो -3, और जो बुलेट का मास है, एक बुलेट का मास क्या है, 20 ग्राम है। तो 20 ग्राम को हम कन्वर्ट करेंगे केजी में, मतलब 20/1000 करेंगे तो केजी में कन्वर्ट हो जाएगा। उसी तरह से जो वेलोसिटी का बुलेट है वो क्या है, 100 मीटर पर सेकंड है, तो वहां आप लिखेंगे 100 और डिवाइडेड बाय जो m1 है, मतलब मशीन गन का जो मास है वो कितना है, 10 केजी, तो 10 केजी लिखेंगे। तो इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा वेलोसिटी जो गन का आएगा वो आएगा -0.6 मीटर पर सेकेंड। ये माइनस साइन क्यों है, माइनस साइन का मतलब है कि जो वेलोसिटी बुलेट का होगा जस्ट उसके अपोजिट जो वेलोसिटी होगा वो गन का होगा, है ना। इसलिए जो रिक्वायर्ड वेलोसिटी है गन का वो क्या हो जाएगा, 0.6 मीटर पर सेकेंड होगा। इसलिए हमारा आंसर इस केस में ऑप्शन ए होगा, 0.6 मीटर पर सेकेंड। आइए अब हम सॉल्व करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम को। टू बॉडीज आर हैविंग काइनेटिक एनर्जीज इन द रेशियो 16:9। If they have same linear momentum, the ratio of their mass is respectively is। हमें काइनेटिक एनर्जी का रेशियो दिया गया है दो बॉडीज का। मान लीजिए एक बॉडीज है m1 जो v1 वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और दूसरा बॉडी है m2 जो v2 वेलोसिटी से मूव कर रहा है। हमें गिवन है कि काइनेटिक एनर्जी का जो रेशियो है
टू बॉडीज का, वो 16:9 है। मतलब काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट बॉडी डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेकेंड बॉडी इज इक्वल टू 16/9। ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 1। और हमें यह भी दिया हुआ है कि उनके जो लीनियर मोमेंटम है वो सेम है, यानी जो P1 का लीनियर मोमेंटम है, जो मास 1 का लीनियर मोमेंटम है, वो बराबर है मास 2 के लीनियर मोमेंटम से। और इक्वेशन 1 में काइनेटिक एनर्जी का रेशियो है, यानी काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ mv²। तो जो फर्स्ट बॉडी है उसका काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, हाफ m1v1² डिवाइडेड बाय सेकंड बॉडी का काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, हाफ m2v2² इज इक्वल टू 16/9। इससे m1 इंटू v1² बाय m2 इंटू v2² क्या आ जाएगा, 16/9। और हमें जो सेकंड इक्वेशन है उसमें क्या दिया हुआ है कि लीनियर मोमेंटम इक्वल है, सेम है। इससे क्या आ जाएगा कि m1v1 इज इक्वल टू m2v2। और अगर हम इक्वेशन नंबर 3 में m1v1 इज इक्वल टू m2v2 पुट करेंगे तो हमें क्या आ जाएगा कि v1/v2 क्या आ गया, 16/9। और इक्वेशन 4 से m1v1 इज इक्वल टू m2v2 है, तो इसमें v1/v2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, m2/m1, या फिर m1/m2 इज इक्वल टू v2/v1 आ जाएगा इक्वेशन नंबर 4 से। और हमें v1/v2 क्या दिया हुआ है, 16/9। इसका मतलब कि जो v2/v1 होगा वो 9/16 हो जाएगा। इसलिए जो मास का रेशियो होगा इस केस में, जब दोनों बॉडी के काइनेटिक एनर्जी का रेशियो 16:9 है और उनका लीनियर मोमेंटम सेम है, तब उनके मासेस का रेशियो 9:16 हो जाएगा। इसलिए इस केस में आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी।